हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आईटीएफ। आईटीएफ के अंदर आप इन्वर्स फंक्शंस के बारे में कुछ पढ़ोगे, जिनके डोमेन और रेंज के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। पहला फंक्शन है आपका साइन इन्वर्स। एक साइन इन्वर्स की जो डोमेन होती है वो बेटा होती है -1 से 1 के बीच में। जो आप यहाँ पर इनपुट दोगे, जो एक्स की वैल्यूज़ दोगे, वो क्या होनी चाहिए बेटा, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो आपको रेंज क्या मिलेगी, -π/2 से π/2। क्या मिलेगी बेटा, -π/2 से y/2। जो y का मान आएगा वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। यहाँ से सेम कॉस इनवर्स एक्स के लिए भी इसकी जो डोमेन होती है -1 से 1 के बीच में होती है। जो रेंज होती है इसकी परिसर, जिसको हिंदी में परिसर या मुख्य मान भी बोलते हैं, 0 से π होता है। टेन इनवर्स एक्स के लिए भी क्या होता है, -∞ टू +∞। इसकी जो रेंज होती है -π/2 से +π/2 होती है। कॉट इनवर्स एक्स के लिए भी -∞ टू +∞, जो इसका परिसर या मुख्य मान होता है वो 0 से π के बीच में होता है। सेक इनवर्स एक्स और कुसेक इनवर्स एक्स को आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि कुसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स क्या होते हैं, ये साइन और कॉस के रिवर्स होते हैं। जैसे सेक इनवर्स एक्स है तो सेक इनवर्स एक्स इसका रिवर्स होता है बेटा, कॉस इनवर्स एक्स का होता है। आप ये बताइए कि सेक इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में दोनों में डोमेन सेम है, बट क्या है, इसके अंदर क्या इनपुट नहीं दे सकते हम, 0। जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है कि एक्स सेक इनवर्स एक्स की जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो -1 से बड़ी होनी चाहिए। -1 से बड़ी क्या होंगी, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है। छोटी में क्या हो सकता है, -2, -3, -4 कुछ भी, लेकिन बट क्या नहीं आएगा यहाँ पर, 0। क्या नहीं आएगा, 0। तो जैसे ही आपने यहाँ पर 0 नहीं दिया तो आपके रेंज में उधर क्या नहीं आएगा, π/2 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, π/2। जैसे कॉस में 0 से π रेंज होती है तो सेक में भी क्या होगी, 0 से π होगी। बट क्या नहीं होना चाहिए, उसमें क्या नहीं मिलेगा आपको, π/2 कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इनपुट यहाँ पर क्या नहीं दिया, 0 नहीं दिया। ठीक है, सेम ऐसे कोसेक इनवर्स एक्स के लिए भी यही रूल्स है। आप कोसेक इनवर्स एक्स में 1 से ग्रेटर वैल्यूज लगाओगे, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लगा सकते हो। लेस लगाओगे तो लेस में भी आपको क्या करना है, क्या इनपुट नहीं दे रहे हो आप, यहाँ पर 0 नहीं दे रहे हो। जब 0 नहीं दे रहे हो तो ये किसका रिवर्स होता है, साइन का होता है। और साइन कहाँ पर 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। इसीलिए आपको रेंज में क्या नहीं मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो बेटा क्या होते हैं, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं उन्हीं का क्या होता है, रिवर्स होता है। बट हम क्या करते हैं, उनको एक इंटरवल्स के बीच में क्या कर देते हैं, डिफाइन करने के लिए, इन्वर्स फंक्शन को फाइंड करने के लिए। क्योंकि हमारा जो इन्वर्स फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1/1 होना चाहिए। 1/1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके डोमेन और रेंज को फिक्स कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम इसके फंक्शनों के ऊपर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। आपको इन क्वेश्चनों से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप इन डोमेन और रेंज को लर्न करोगे तो आपको बोर्ड में 1 से 2 मार्क्स के बीच में आपको नंबर इससे मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।